वहाँ जो लोग गए थे धरना देने के लिए, परिवहन मंत्री को बोलने के लिए कि गाड़ी जो चल रही है नियंत्रण करिए बोल के, तब सहानुभूति क्यों नहीं आया? मतलब गरीब का जान नहीं है, कोई मंत्री मरेगा तो उसका बेटा को सहानुभूति मिलेगा? बताइए, अगर कोई मंत्री का देहांत होगा दुर्भाग्य से तो मंत्री का बेटा को सहानुभूति, उसका परिवार में क्या चीज का कमी है भैया बताइए, उसको सहानुभूति दिया जाएगा? जो हम लोग से हमारे अभिभावक समान के लोग हैं, उन लोगों का कहना है, हम लोग जब युवा थे बेटी तो उस टाइम हम लोग उन लोग के पिताजी लोग के लिए काम किया करते थे। अभी देखिए उनका बेटा ही विधायक बन रहा है, पर हमारा बेटा कहाँ है? मैया सम्मान से महिलाएं सशक्तिकरण नहीं बनती है। आप रोजगार दीजिए, मैया सम्मान देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ मैया सम्मान एक वोट लेने का, ये वोट का रिश्वत है, कोई मैया सम्मान नहीं है। आज मंत्री का बेटा विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, एक गरीब घर का बेटा कैसे नहीं उठ के आने सका, लड़ने सका? वो हिम्मत क्यों नहीं दिया आपने? वो शिक्षा आपने क्यों नहीं दिया? घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव के लिए तमाम पार्टियां जो अपने चुनाव प्रचार अभियान में लगी हुई है। अब महज 3 दिन काफी नजदीक हो गए हैं। 11 तारीख को चुनाव होना है और इस चुनाव को लेकर जो सबसे खास इस चुनाव में है कि जेएलकेम की पार्टी जो रामदास मुर्मू को इस क्षेत्र से उतारी है और इसको लेकर जयराम भी इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, जहां बड़े बड़े दिग्गज है। एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन कमान संभाली हुई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के पार्टी जो अपने कई बड़े स्टार प्रचारक अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो इस क्षेत्र का कमान संभाले हुए हैं। वहीं जेएलकेम के जो केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि क्या क्षेत्र में घूमने से क्या लग रहा है। सबसे पहले आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। देखिए क्षेत्र में काफी पॉजिटिव रिस्पांस आया है सब जगह से, तभी तो आज इतना कम समय, हमारा पार्टी बन के ज्यादा दिन हुआ भी नहीं है और सभी लोगों ने उम्मीद जगाया है कि आप लोग यहाँ पे प्रत्याशी देना चाहिए, तभी आज यहाँ प्रत्याशी दिया गया है। रिस्पांस काफी अच्छा पर यहाँ प्रत्याशी उतारे। जी बिल्कुल, लोगों का उम्मीद है कि हर बार यहाँ पर देखिए, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, सभी का यहाँ विधायक बन चुका है। तो विधायक इतना बार बनने के बाद भी यहाँ 25 वर्ष हो रही है झारखंड अलग हो करके, और मंत्री का बेटा ही यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि हमेशा जनता का यही कहना हो रहा है कुछ कुछ जगह पे कि हम लोग कहीं, जब हमारा उम्र था, जो हम लोग से हमारे अभिभावक समान के लोग हैं, उन लोगों का कहना है, हम लोग जब युवा थे बेटी तो उस टाइम हम लोग उन लोग के पिताजी लोग के लिए काम किया करते थे। अभी देखिए उनका बेटा ही विधायक बन रहा है, पर हमारा बेटा कहाँ है? इसीलिए अभी हम लोग नेता का बेटा को नेता नहीं, एक गरीब का बेटा को हम लोग नेता बनाएंगे। कितना आश्वस्त है रामदास मुर्मू को लेकर इस क्षेत्र में? क्या जनता का रुझान में क्या लगता है? जनता का रुझान काफी बेहतर है, तभी जनताओं का ही ये आवाज, जनताओं का ही ये कहना है कि इस बार नेता का बेटा नहीं, इस बार हम लोग गरीब का बेटा को, हमारे बीच से उठा हुआ बेटा को हम लोग नेता बनाएंगे, ये जनता ही का कहना है। बीजेपी के पार्टी कुछ छोड़कर जेएमएम में शामिल हुए हैं, आपकी पार्टी से भी एक कल सदस्यता अपने छोड़े हैं। देखिए वो सबका अपना अपना इच्छा है, बाकी राजनीतिक पार्टी में ये सब होते रहता है। कोई बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एक दल से दूसरे दल पे जाते हैं, ये सब राजनीतिक में कोई ये बड़ा बात नहीं है, ये सब होते रहता है राजनीति तो यहाँ में। जातिकरण समीकरण कुछ है, जिस तरह कुर्मियों का लग रहा है, कुर्मी लोग भी इस बार आंदोलन पे, यहाँ इस क्षेत्र में आंदोलन पर लगे हुए हैं कि वो वोट बहिष्कार की बात कर रहे हैं। देखिए जो अपना जाति का होता है वो एक अलग चीज है, और ये जो राजनीति यहाँ पर अपना राज का नियम नीति बनाने के लिए यहाँ पर सभी जाति आते हैं, और हम लोग जाति के लिए यहाँ राजनीति यहाँ उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ उपचुनाव लड़ने का हमारा है उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो किसान के लिए, किसान को इतना दिन से यहाँ पर देखिएगा कि किसान को सिंचाई व्यवस्था कुछ नहीं है, शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य का व्यवस्था कोई नहीं है। हम लोग ये सबको देखते हुए इसलिए हम लोग राजनीति पे उतरे हैं। जेएमएम तो कह रही है कि हम मैया सम्मान योजना देकर यहाँ की महिलाओं को सशक्तिकरण बना रहे हैं। मैया सम्मान से महिलाएं सशक्तिकरण नहीं बनती है। 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को मैया सम्मान दिया जा रहा है 2500 रुपया, ठीक है। विकलांग को कितने दिया जाता है?
चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ये मायने नहीं रखता। वो तो है विकलांग, विकलांग को 1000 रुपया। वृद्धा, वो महिला हो या पुरुष हो, ये मायने नहीं रखता। वो उम्र दराज हो, जाके कहीं काम नहीं कर सकते, उनको कितना मिलता है? 1000 रुपया। विधवा, जिनका कमाने के लिए कोई नहीं है, उनको कितना मिलता है? 1000 रुपया। तो अब बताइए, यहाँ पर 18 वर्ष से 30 वर्ष तक की महिलाओं को, लड़कियों को रोजगार देने का जरूरत है। रोजगार आप 10,000 का, जिनका जैसे शिक्षा है, जो 8वीं पास है उनको उस टाइप से रोजगार दीजिए, जो 10वीं पास है उस टाइप से रोजगार दीजिए, जो 12वीं पास है उनको ऐसे रोजगार दीजिए। इतना भाई लोग डेली फॉर्म भर रहे हैं, रद्द हो रहा है फॉर्म, एग्जाम देने जाते हैं, रद्द हो जाता है। उसके बाद आप रोजगार दीजिए। मैया सम्मान देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ मैया सम्मान एक वोट लेने का, ये वोट का रिश्वत है, कोई मैया सम्मान नहीं है। पूरी तरह से ये वोट का रिश्वत मानते हैं। बिल्कुल, आप देखिएगा उन लोग के सब जगह लिखा भी हुआ है मैया सम्मान। आप शिक्षा का बात क्यों नहीं करते? आप समान शिक्षा क्यों नहीं देते? आज मंत्री का बेटा विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, एक गरीब घर का बेटा कैसे नहीं उठ के आने सका, लड़ने सका? वो हिम्मत क्यों नहीं दिया आपने? वो शिक्षा आपने क्यों नहीं दिया? वो आपने जज्बा क्यों नहीं दिया? एक गरीब घर का बेटा आज, ये तो कभी हुआ है जेमे में कि जिस घर में उनका माँ दूसरा घर में काम करती है, बेटा को पढ़ा रही है, उसका बेटा, उनका बेटा जिस दिन हिम्मत करेगा कि हम इस पार्टी से, हम जेएमएम पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, तब न मानेंगे जी अब विकास किए हैं। क्या लगता था इनको जेएमएम से किसी आम जैसे लोगों को चुनना चाहिए था? जी बिल्कुल चुनना चाहिए था। यहाँ तो राजतंत्र हो रहा है। पिताजी देहांत हो जाते हैं, पिताजी तो 3 बार विधायक रहने के बाद फिर बेटा को टिकट दिया जाता है। यहाँ पर पूरा झारखंड के तमाम मंत्री लोग यहाँ पर आ रहे हैं और विधायक लोग और आ करके बोल रहे हैं कि सहानुभूति वोट करिए। अब आप बताइए, अगर कोई मंत्री का देहांत होगा दुर्भाग्य से, तो मंत्री का बेटा को सहानुभूति, उसका परिवार में क्या चीज का कमी है भैया बताइए? उसको सहानुभूति दिया जाएगा। आप देखिएगा चाईबासा में जो गई हुई, जितना लोग गए थे धरना देने के लिए, आंदोलन करने, परिवहन मंत्री के आवास के बाहर दिन भर बीत जाता है, रात को आंसू गैस छोड़ करके लाठी बैठाया जाता है। जहां पर आंसू पोंछना चाहिए वहां आंसू गैस छोड़ती है सरकार। जहाँ जनताओं का, सुनिए, जहाँ जनताओं का साथ देना चाहिए वहाँ जनताओं पे लाठी बैठाया जाता है। फिर उससे बड़ा बात है, वहाँ जो लोग गए थे धरना देने के लिए, परिवहन मंत्री को बोलने के लिए कि गाड़ी जो चल रही है नियंत्रण करिए बोल के, उन लोग का उस मृतक, जो व्यक्ति लोग का मृत्यु हुआ था, उनके परिवार को लाठी बैठाया गया। तब आपको, तब अपने क्षेत्र का हम बात कर रहे हैं, इसी क्षेत्र का बात कर रहे हैं। सुनिए, तब सहानुभूति क्यों नहीं आया? मतलब गरीब का जान नहीं है, कोई मंत्री मरेगा तो उसका बेटा को सहानुभूति मिलेगा बताइए? हम इसी क्षेत्र के लिए आपका बात कर रहे हैं कि आप परिवहन की जब बात कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में अंडरपास का लगातार मांग हो रहा है, इस पर कुछ विचार हुआ है आपकी पार्टी का? हमारा पार्टी हमेशा आवाज उठा रही है। आपका जो सवाल है, हमारा पार्टी का भी सरकार से सवाल है। आप जो सरकार के लोग यहाँ पर आ रहे हैं वर्तमान में, आप उन लोग के सामने माइक ले जाइएगा और पूछिएगा कि जेल कैंप की देवी महतो ने भी सवाल किया है कि यहाँ पर इतना बार विधायक बनने के बाद भी, यहाँ झारखंड अलग होकर 25 वर्ष हुआ है, इतना बार सरकार बनने के बाद भी विकास क्यों नहीं हुआ? शिक्षा का स्तर अच्छा क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर रोजगार क्यों नहीं दिया गया? बेरोजगार क्यों है इतना लोग? ये सब सवाल की बात कर रही है बेबी जी। इस जगह पे आपका HCL है। जी बिल्कुल। HCL में सबसे बड़ा मुद्दा है, ये जिम्मेवारी किसको? अब ये बंद के कगार पर पहुंच रहा है। HCL के लिए शायद आपको जानकारी नहीं होगा, HCL का भी हम लोग धरना दिए थे, आंदोलन किए थे। इसलिए आंदोलन किया गया था कि यहाँ HCL है और लोकल लोगों को 6 दिन मात्र रोजगार दिया जाता। बताइए 6 दिन में किसका परिवार चलेगा महीना में? वही कह रहे हैं कि इसके लिए क्या, रोजगार के लिए क्या आप कुछ रखे इस चुनाव के मुद्दा पर? देखिए, हमारा हमेशा से रहा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हमेशा से ये सब रहा है। तो अगर हमारा ये नहीं कि हमारा पार्टी का अगर पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो ही, अगर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम लोग साथ खड़ा रहेंगे। और HCL के, चाहे HCL हो या टाटा हो, हम लोग सबके साथ लड़ेंगे। जनता के लिए हम लोग सबके साथ लड़ेंगे, सबके साथ आवाज उठाएंगे। और बताइए, जिस पार्टी का एक ही विधायक, हम लोग से जितना बन रहा हम लोग उतना कर रहे हैं। और अगर सरकार में आ जाती है 2029 में, तो जरूर एकदम यहाँ लोकल लोगों को ही मिलेगा। एक और बड़ी समस्या है खदान को लेकर। जी बिल्कुल। खदान में हमेशा खदान के लोग जो है कभी बंद हो जा रहा है, कभी खुल जा रहा है। और यूरेनियम का जो खदान है उससे कई लोग प्रकोप उससे हो रहा है। आज भी वो देखने को मिल रहा है कि वहाँ जो बच्चे हैं वो अपंग है या उन्हें कोई बीमारी हो रही है। तो इस पर दोनों सरकारें एक दूसरे पर अपने आरोप लगा रही है। एक बोल रही है बंद करना है, एक बोल रही है खोल रहा है। इस पर क्या विचार लगता है आपको? दोनों में से कोई कुछ नहीं करेंगे। अगर करना होता है तो आज तक सब ठीक कर चुके होते, कोई कुछ नहीं करेंगे।
बस खाली बोल रहे हैं। और आपका जो सवाल है, ये सवाल हम लोग भी देखिए कि सदन में भी इनका आवाज उठाया था जयराम दादा ने। जो हमारा पार्टी से एकमात्र विधायक है आदरणीय जयराम दादा, वो सदन में भी आवाज उठाए थे इस मामले में। जब जो विधायक आज तक कोई विधायक इस मामले में आवाज नहीं उठाए थे, तो आप समझ सकते हैं कि जो विधायक आवाज उठा, खदान को लेकर सदन में भी चर्चा हुआ है। जी बिल्कुल। और अगर प्रथम बार किसी ने चर्चा किया तो जयराम दादा ने किया है। तो आप समझ सकते हैं कि 25 वर्ष तक झारखंड अलग होके किसी ने आवाज नहीं उठाया कहीं कभी। अगर एकमात्र जयराम दादा उठाए, तो अगर 29 में सरकार में आ जाती है तो आने के बाद तो आप लोग को पता चली जाएगा। आप लोग पत्रकार है, आप लोग से कुछ छुपता नहीं है। जो जेएलकेएम की पार्टी है, इस पार्टी के जो चुनावी मुद्दे हैं, इन चुनावी मुद्दों को लेकर हमारे साथ मुखर होकर जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा और केंद्र सरकार पर आरोप लगाई है, लगातार यह मैया सम्मान पर चोट करती आई है। और इस बार भी इन्होंने अपना जो मुद्दा बनाकर रखा है, वो मुद्दा रोजगार को लेकर है, रोजगार और शिक्षा। अब देखते हैं कि जनता किन पर भरोसा जताती है। घाटशिला से HNN के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।